प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने आरएसपी कर्मी समूह से कहा, आइए हम एकजुट होकर अपने सामूहिक प्रयासों से अपनी कर्मभूमि राउरकेला इस्पात संयंत्र को और अधिक गौरवान्वित करें। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नए प्लेट मिल द्वारा स्थापना के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ एकल दिवस प्लेट रोलिंग रिकॉर्ड दर्ज। और सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में नई सुविधाओं का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने जनसंपर्क सभा में अपने अंतिम संबोधन के दौरान संयंत्र के कर्मी समूह से कहा, आइए हम एक दूसरे को प्रेरित करें, एकजुट होकर अपने सामूहिक प्रयासों से अपनी कर्मभूमि राउरकेला इस्पात संयंत्र को और अधिक गौरवान्वित करें। निर्देशक प्रभारी ने 12 दिसंबर 2024 को गोपबंधु सभागार में आयोजित 873वें जनसंपर्क सभा की अध्यक्षता की। उल्लेखनीय है कि श्री भौमिक इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मंच पर कार्यपालक निर्देशक प्रभारी वर्क्स श्री आलोक वर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कई मुख्य महाप्रबंधकगण और विभागाध्यक्ष के साथ साथ उड़ीसा खान समूह सहित आरएसपी के विभिन्न विभागों के लगभग 500 कर्मचारी शामिल हुए। अपने भावनात्मक संबोधन में श्री भौमिक ने आगे कहा, राउरकेला इस्पात संयंत्र के पास चुनौतियों पर काबू पाने की और सफलता प्राप्त करने की गौरवशाली विरासत है। साथ मिलकर हमें एक दूरदर्शी कार्यबल के रूप में विकसित होना चाहिए, परिवर्तन को अपनाना चाहिए और आरएसपी को हर मामले में एक आदर्श इस्पात संयंत्र बनाने के लिए नए सिरे से समर्पण के साथ काम करना चाहिए। सामूहिक रूप से एक साझा दृष्टिकोण रखने और पथ पर अडिग रहने का आह्वान करते हुए उन्होंने कंपनी को विश्व स्तरीय निगम में बदलने के सपने को साकार करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमें सबसे सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्टील बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि हम देश की प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को बढ़ाने में योगदान दे सकें, जो अंततः एक अधिक प्रगतिशील राष्ट्र की ओर ले जाएगा। निर्देशक प्रभारी ने 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी कि इस्पात संयंत्र के भीतर पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शून्य क्षति प्राप्त करना और ब्रेकडाउन को खत्म करना। उनके भावनात्मक भाषण के समापन पर सभा ने निर्देशक प्रभारी का खड़े होकर अभिनंदन किया। इससे पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई गई एक फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसमें प्रेरक वीडियो के साथ साथ इस्पात नगरी में विभिन्न प्रयासों, लक्ष्यों, उपलब्धियों और नई सुविधाओं में चालू वित्त वर्ष में आरएसपी का प्रदर्शन शामिल था। एक अन्य फिल्म में पिछले सत्र में दिए गए सुझावों की अनुपालन स्थिति दिखाई गई। बाद में विचार विमर्श सत्र के दौरान कर्मचारियों ने उत्पादन, उत्पादकता, रखरखाव और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित सुझाव दिए। निर्देशक प्रभारी ने बातचीत के दौरान एक उत्पादक प्रस्ताव देने के लिए कोक ओवन विभाग के श्री मनोज कुमार दास को सर्वश्रेष्ठ सुझावकर्ता का पुरस्कार प्रदान किया। निर्देशक प्रभारी ने ब्लास्ट फर्नेस विभाग को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के कास्ट चैंपियंस पुरस्कार भी प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि आरएसपी ने संयंत्र के भीतर असाधारण लागत प्रबंधन उपलब्धियों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने और विभिन्न विभागों के बीच दक्षता, लागत चेतना और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी योजना शुरू की है। नए प्लेट मिल की सक्षम क्वालिटी सर्कल टीम के सदस्यों को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 49वें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए श्री भौमिक द्वारा सम्मानित किया गया। सत्र का समापन सभी के शामिल होने और आरएसपी को हर मामले में सर्वश्रेष्ठ बनाने की शपथ लेने के साथ हुआ। सुश्री सत्यवती बेहरा OAL&D ने कार्यक्रम का समन्वय किया।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के नई प्लेट मिल एनपीएम ने 11 दिसंबर 2024 को सर्वश्रेष्ठ एकल दिवस प्लेट रोलिंग रिकॉर्ड हासिल करके एक नया बेंच मार्क दर्ज किया है। मिल ने 5050 टन प्लेटें रोल की, जो 30 जुलाई को बनाए गए 4980 टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर गया। उल्लेखनीय है कि 2014 में अपनी स्थापना के बाद से नए प्लेट मिल का यह उच्चतम एकल दिवस प्लेट रोलिंग रिकॉर्ड है। आरएसपी के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 12 दिसंबर 2024 को एनपीएम का दौरा किया और एनपीएम कर्मी समूह को बधाई दी। निर्देशक प्रभारी के साथ कार्यपालक निदेशक प्रभारी वर्क्स श्री आलोक वर्मा भी थे। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक, संबंधित विभागाध्यक्ष और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। श्री अतनु भौमिक ने कर्मचारियों की सराहना के प्रतीक के रूप में उन्हें गुलदस्ते और मिठाइयां भेंट की और रिकॉर्ड उत्पादन के लिए नए प्लेट मिल कर्मी समूह को बधाई दी। एनपीएम कर्मी समूह की सराहना करते हुए निर्देशक प्रभारी ने कर्मचारियों को भविष्य में नए मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए अभिनव अवसरों की तलाश करते रहने का आह्वान किया। श्री आलोक वर्मा ने भी निर्देशक प्रभारी के साथ साथ विभाग को बधाई दी। श्री भौमिक, श्री वर्मा और अन्य गणमान्यों ने रिकॉर्ड का जश्न मनाने के लिए औपचारिक केक भी काटा। मुख्य महाप्रबंधक एनपीएम श्री आर के बिसारे ने प्रबंधन को इसके अटूट समर्थन के लिए और पीपीसी, ईएमडी, आरएंडसीएल, टी&आरएम, कार्यपालक निदेशक वर्क्स सचिवालय, रोल शॉप, केंद्रीकृत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे सभी संबंधित विभागों को इस रिकॉर्ड प्रदर्शन को साकार करने में समय पर सामूहिक प्रतिक्रिया और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में बुनियादी संरचनाओं और सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के अंतर्गत एक डिटेक्टिंग और अलार्मिंग प्रणाली स्थापित किया गया है और एक रसोई घर का जीर्णोद्धार किया गया है। निर्देशक प्रभारी आरएसपी श्री अतनु भौमिक ने 12 दिसंबर 2024 को कार्यपालक निदेशक प्रभारी वर्क्स श्री आलोक वर्मा की उपस्थिति में आईजीएच में आयोजित एक समारोह में दोनों सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर जयंताचार्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर पी.के. महापात्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर आर महंती, मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा सुश्री आशा काठा, महाप्रबंधक प्रभारी अग्निशमन सेवाएं श्री जे.बी. पटनायक और अन्य वरिष्ठ डॉक्टर, संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी और आईजीएच के कर्मचारी उपस्थित थे। आईजीएच परिसर में एक अग्निशमन प्रणाली 6.48 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया है। मुख्य भवन, ओपीडी ब्लॉक, नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, लॉन्ड्री, रसोई घर क्षेत्र और साइकेट्रिक वार्ड जैसे मुख्य क्षेत्रों को समेटते हुए यह प्रणाली अस्पताल में अग्नि सुरक्षा उपायों को काफ़ी हद तक मजबूत करेगा। एफडीए प्रणाली में 5 अग्नि संकेतक अलार्म पैनल, 1177 एफडीए डिटेक्टर और 15,000 मीटर स्पेशल ग्रेड अग्नि केबल शामिल हैं। अग्निशमन प्रणाली में 5 पंप, 1052 जल छिड़काव यंत्र, 7,000 मीटर पाइपलाइन, 80 अग्निशमन यंत्र, 101 अग्नि होज रील और 101 फायर डाइट्रेट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए 3 लाख लीटर पानी की टंकी के साथ एक नवनिर्मित पंप हाउस स्थापित किया गया है। एफडीए डिटेक्टर धुएं का जल्द पता लगाने में सक्षम है। परियोजना की संकल्पना इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र मेसर्स सीईटी द्वारा की गई थी और आरएसपी के चिकित्सा विभाग के सहयोग से परियोजना एवं आधुनिकीकरण अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गई थी। गौरतलब है कि हाल ही में आईजीएच को उड़ीसा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा राज्य सरकार द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रमाणन प्रदान किया गया है। चेस्ट वार्ड के पीछे स्थित पुनर्निर्मित रसोई घर अब एक बड़ी चिमनी, 8 अतिरिक्त भंडारण कक्ष और एलपीजी सिलेंडर बैंक के साथ
एक ऊंचा रसोई प्लेटफॉर्म के साथ साथ बुनियादी टाइलिंग और प्रकाश सुविधाओं से सुसज्जित है। यह उल्लेखनीय है कि नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों सहित 320 लोगों को आहार प्रदान करने वाले रसोई घर को भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण से SSSAI प्रमाणन प्राप्त है। कार्यक्रम का समन्वयन चिकित्सा विभाग के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अस्पताल सेवा डॉक्टर साहिद, वरिष्ठ सलाहकार एवं विभागीय सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर ऋचा और वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर राजीव और संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।